मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है। तीसरे दिन 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा हो रही है। 24 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगी विधानसभा की कार्यवाही, जहां दिन और रात मिलाकर 24 घंटे चलेगी विधानसभा, जहां पर योगी सरकार इस दौरान प्रदेश के विकास को लेकर अपना विजन पेश कर रहे हैं। अब विजन 2047 जो पेश किया जा रहा है उसमें अगले 6 महीने में यह तय हो जाएगा कि रोड मैप उत्तर प्रदेश को 2027 तक विकसित बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हर मंत्री अपने विभाग का विजन इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेश कर रहा है। भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं पर चर्चा हो रही है। नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट बनाने की में मदद करेगा। 15 अगस्त के बाद आयोजित होगी एक वर्कशॉप, जहां महिला, युवाओं, किसान और वंचितों पर फोकस किया जाएगा। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विजन डॉक्यूमेंट होगा और उसको लेकर लगातार जो कार्यवाही है सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि 24 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगी। तो देखिए, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार यहां पर विधानसभा की सदन पटल पर रखा गया और इस दौरान कार्यवाही हो रही है। कार्यवाही के दौरान लगातार चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि विजन डॉक्यूमेंट है क्या, जरा उसे समझिए। जहां अगले 6 महीने में तय हो जाएगा रोड मैप। यूपी को 2027 तक विकसित बनाने का लक्ष्य है। हर मंत्री अपने विभाग का विजन पेश करेगा। भविष्य के लक्ष्यों और योजनाओं पर चर्चा होगी। नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करेगा। 15 अगस्त के बाद आयोजित होगी वर्कशॉप। साथ ही आपको बता दें कि महिला, युवाओं, किसान, वंचितों पर फोकस होगा। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विजन डॉक्यूमेंट होगा और इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। जहां यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन को लेकर आपको बता दें कि 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है, जहां महिला, युवा, किसानों पर फोकस इस दौरान किया जा रहा है। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है और 24 घंटे तक चर्चा इसी तरह से चलेगी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम दिग्गजों का क्या कुछ कहना, वो भी आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि कम से कम सरकारी दखल, अधिकतम सुगमता और इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता स्वस्थ भारत से होकर के जाता है। ये सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जनमानस ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। तो एम्स लखनऊ में अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीपीपी के तहत 350 सीटें भी हैं। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेजों से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें एसटी सभी निर्माणाधीन है। जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करेंगे। मानिए ये है। और जो मान ले जवान थे वे बूढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे। और इन्हें 22 सालों में इनके लिए क्या सोचा। आज जो जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से लोग तो इसमें से रहेंगे नहीं, खर्च हो जाएंगे। तो उनका क्या लाभ मिला, मैं पूछना चाहता हूँ, उनको क्या लाभ मिला। तो ऐसे विजन से क्या लाभ। विजन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल का। ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, किसी को तकलीफ न हो,
भेदभाव न हो और केंद्र राज्य सरकार की योजना का लाभ मिले। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों के खेतों घरों तक पानी पहुंचे। सिंचाई विभाग की जो व्यवस्था बनी थी, कहीं पर एक फसल कहीं पर 2 फसल, इस प्रकार राज्य में नहरों की रचना थी। अध्यक्ष जी, ये बहुत पुरानी 2 वर्ष के ऊपर की रचना है। आजादी के बाद भी काम हुए, लेकिन 2014 के बाद योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से डबल इंजन की सरकार आने के बाद 2 वर्ष पुराने सिस्टम ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि सूखा के समय में पानी का अभाव नहीं रहता। मानव वर्तमान में पानी का दोहन भी भयंकर होने लगा है। दुख होता है, मन विचलित भी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा माननीय, हम नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे और हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे और हम सब कठोर मन करेंगे और समाज को जगाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने स्थान से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। वहीं यूपी विधानसभा की मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले किसने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। सरकारें ये जिम्मेवारी होती है कि आने वाले भविष्य के एक विजन प्लान बनाएं। तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार के ऊपर काम नहीं होते। शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। तो आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती। अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो विजन एक 47 का 2047 का दिया और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दें और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 24 घंटे अनवरत चर्चा करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से, कि अपने अपने विचार रखें, सुझाव भी रखें, कुछ कमियां उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी रखें। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इस पर सरकार चर्चा न कराना चाहती न सरकार की नीयत है। आज 2047 की बात आप कर रहे हैं, पर वर्तमान में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आज जिस हालत में पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान बनेगा तभी भविष्य बनेगा और सरकार पूरी तरह से इस पर असफल हो चुकी है।